Hello students, good morning. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is goodwill. Uh, First of all, we discuss the meaning of goodwill. Goodwill is not a tangible assets like other assets of the business. It cannot be seen but can be felt only. It has no form, so it is an intangible assets. गुडविल जो होती है किसी न किसी बिजनेस की एक ये कह सकते हैं प्रसिद्धि, इम्पोर्टेंस, पैठ, जिसको मारवाड़ी शब्द है पैठ कहते हैं, वो होती है। और ये जो है एक तरह से गुडविल जो है बिजनेस की एसेट्स होती है। एसेट्स आपको पता है 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। ये इनटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि इसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर जो है उसके ऊपर जो है उसकी गुडविल को जो है वो इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो कुछ गुड्स होते हैं जिनका नेचर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लॉन्ग बेस्ड नेचर नहीं होता उनका, तो उनकी गुडविल जो है ज़्यादा होती है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस आपका जो है जिस लोकेशन पे लोकेट है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की गुडविल होती है। फॉर एग्जांपल मैं जोधपुर की बात करूँ, ज्वेलरी गेट के ऊपर अगर कोई है शॉप, तो उसकी जो गुडविल होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो इजी अप्रोच है, हर कोई व्यक्ति वहाँ से आता जाता है तो उसकी नज़र में रहती है और इस वजह से उसकी गुडविल भी जो है वो हाई रहेगी। तीसरा है मैनेजमेंट एफिशिएंसी। जब हम बात करें मैनेजमेंट की, तो जिस बिज़नेस का मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट होगा और उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन करता होगा और उसमें उनकी जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होगी अगर अच्छी होगी तो उसकी गुडविल भी बहुत हाई होगी। और अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो उसकी गुडविल जो है वो लो रहती है। फिर एक कंडीशन ऑफ मार्केट की कंडीशन भी जो है गुडविल को इफ़ेक्ट करती है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मंदी का दौर है, तो उसमें कुछ बिज़नेस उनकी गुडविल भी क्या हो रही है, डाउनफॉल आ रही है। और क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट अगर हाई रहता है तो गुडविल भी हाई चली जाती है। और कुछ स्पेशल फैक्टर होते हैं जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो हो गए फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द गुडविल वैल्यू। नेक्स्ट है नीड फॉर द वैल्यूशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल का वैल्यूशन क्यों करना चाहते हैं? तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जिनकी वजह से हमें गुडविल का वैल्यूशन करना होता है। इसमें सबसे पहला है ऑन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। जो पार्टनर पहले से है वो ये चाहते हैं कि हमारा जो रेशियो है उस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर गुडविल का वैल्यूशन करके जो गुडविल के अंदर उनका प्रॉफिट लॉस है, किसी को गेन होगा किसी को सेक्रीफाइस करना होता है, उस गेनिंग और सेक्रीफाइस को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुडविल का वैल्यूशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो न्यू पार्टनर आएगा उसको गुडविल के लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है। न्यू पार्टनर हमेशा 2 चीज़ों के लिए पे करता है, एक तो कैपिटल के लिए और दूसरा गुडविल के लिए। कैपिटल वो इसलिए पे करता है क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस में शेयर चाहता है, और गुडविल के लिए वो इसलिए पे करता है कि वो बिज़नेस की जो एसेट्स होती है उसमें अपना शेयर चाहता है। तीसरा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से जब रिटायर होके जाता है, जब वो रिटायर होके जाएगा तो वो अपनी गुडविल का पैसा लेके जाएगा, इसलिए गुडविल का वैल्यूशन करके उसका जो शेयर होता है उसको दिया जाता है। सेम ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो पीछे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको हमें गुडविल का शेयर देना होता है, इसलिए गुडविल का रिवैल्यूशन करता है, गुडविल का वैल्यूशन करते हुए। फिर ऑन द सेल ऑफ बिजनेस और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। जब हम सेल कर रहे हैं बिज़नेस को, तो बिज़नेस को सेल करते हैं तो उसकी गुडविल का पैसा भी हम सामने वाली पार्टी से लेना होता है, इसलिए गुडविल का वैल्यूशन होता है। और अगर फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी गुडविल वैल्यूशन होती है बेटा। और लास्ट बेटा ऑन अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म। अगर 2 फॉर्म है उनको मिलाना है या उनसे ज़्यादा फॉर्म उनको आपस में मिलाना है तो गुडविल का वैल्यूशन करके उसको गुडविल का जो है वैल्यूशन उसमें करके उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक तो होता है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो है, परचेज गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। अपन पेमेंट करके उसको परचेज करते हैं तो होगी परचेज गुडविल। फॉर एग्जांपल अभी सूर्या नमकीन वाला अगर अपना बिजनेस बेच रहा है
और वो बिज़नेस तो है 1 करोड़ का, बट वो ले रहा है 1 करोड़ 50 लाख, वो 50 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो गुडविल के लिए पे करते हैं हम, तो होगी परचेज गुडविल। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ इंटरनली जनरेट गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ member of self-generated goodwill. It is internally generate goodwill which arise from a number of characteristics or attributes which an ongoing business processes. ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये खुद जनरेट करनी होती है। जैसे कोई बिजनेस है, जनरल हम बात करें जोधपुर में तो चतुर्भुज के जो गुलाब जामुन है, ये चतुर्भुज जी ने अपनी खुद की गुडविल जो थी उसको जनरेट की थी, और आज चतुर्भुज जी भले दुनिया में हो चाहे ना हो, बट उनकी गुडविल आज भी है। तो ये जो होती है ऐसी गुडविल को अपन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट तो है परचेज गुडविल और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ गुडविल। अब बात करते हैं जब नेचर की, तो गुडविल 3 टाइप्स नेचर होता है। फर्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल गुडविल, सेकंड होती है पर्सनल गुडविल, एंड थर्ड है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। देखो इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो होती है किसी न किसी इंस्टीट्यूट की गुडविल होती है। फॉर एग्जांपल अभी BDR के स्कूल जो है हमारी, उसी को हम ले लेते हैं। तो जो स्कूल की गुडविल है उस गुडविल को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल। ये इंस्टीट्यूट के नेम से होती है। अब इसमें इंस्टीट्यूट का मालिक कौन है या इंस्टीट्यूट कौन हैंडल कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का जो नेम है उस नेम से जो गुडविल होती है, या बिजनेस के नेम से जो गुडविल होती है, उस गुडविल को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इसको कैट नेचर गुडविल बोलते हैं। बिकॉज ऑफ कैट का जो नेचर है, कैट कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली का नेचर ये होता है उसको स्थान प्यारा है, जगह प्यारी होती है। उसका मालिक कौन है उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आप लोग देखते हैं जब हमारे या आपके घर में कोई बिल्ली आती है तो सीधा किचन में जाती है, क्योंकि उसको किचन प्यारा है, उसको जगह प्यारी है, उसको मालिक से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैट नेचर गुडविल। सेकंड है पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल जो होती है ये प्रोफेशनल पर्सनस जो होते हैं उनकी गुडविल होती है। प्रोफेशनल पर्सन की जो गुडविल होती है वो उनकी पर्सनल गुडविल है, वो उनके साथ रहती है, उनको छोड़ती नहीं है। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो इनकी जो गुडविल होती है वो है पर्सनल गुडविल। इस गुडविल को डॉग नेचर गुडविल कहते हैं, क्योंकि डॉग जिसका नेचर होता है वो अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता, मालिक के प्रति ऑनेस्ट होता है, वफादार होता है। तो ये जो पर्सनल गुडविल है ये होती है डॉग नेचर गुडविल। थर्ड है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। ठीक है, ये जो गुडविल होती है ये कुछ जो कैजुअली इवेंट हुआ उसको उसकी वजह से गुडविल बढ़ जाती है, और कुछ वापस ऐसा घटना होती है कि गुडविल घट जाती है, तो इसको बोलते हैं गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। ठीक है, ये होती है रैट नेचर गुडविल। चूहे का स्वभाव ये होता है कि जब कोई चीज़ जहाँ उसको कुछ मिल रहा है तो वो आ जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ से वो भाग जाएगा। तो ये जो गुडविल यही है कि जहाँ कुछ उसमें ऐसी कोई घटना हुई कि उसकी गुडविल एकदम से हाई हो जाएगी, और कभी कोई ऐसी घटना हुई जिससे उसकी गुडविल एकदम से लो हो जाएगी। ये है नेचर ऑफ गुडविल। यहाँ तक तो ये गुडविल का थ्योरी पार्ट है। उसके बाद जो इसमें आता है टॉपिक वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड से करते हैं, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहले आता है इसमें बेस जो है 3। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, और 2 बेस है, सॉरी। पहला एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट। 3 है मेथड। फर्स्ट मेथड ईयर परचेज मेथड, सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और थर्ड है एन्युटी मेथड। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट हम छोटी क्लासों में जो एवरेज कैलकुलेट करना सीखे हैं वही है जिसमें हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स एंड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी आपको ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं उन सब की हम टोटल करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दे दिया 10,000, सेकेंड ईयर दे दिया 20,000, थर्ड ईयर 30,000, इस तरह 3 साल के दे दिए। तीनों को अपने ऐड कर लेंगे, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3। तो ये फॉर्मूला डाल करके हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, इसमें जब एवरेज प्रॉफिट की बात करूँ तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या फर्म कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। जब बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसका मैंने एग्जांपल देके समझाया है। जैसे
2010 प्रॉफिट अपना है 5000, फिर हो गया 11 में 10, फिर 15, 20, इस तरह प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता है तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहले ईयर आपको दे रखा होगा, प्रॉफिट आपको दे रखे होंगे। हमें क्या करना है, तीसरा इसमें काम करेंगे वेट। तो फर्स्ट ईयर का जो वेट है उसको 1, सेकेंड ईयर वेट को 2, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 4, अगर फिफ्थ ईयर होता है तो 5, 6, ऐसे कंटिन्यूसली अपने को इनको वेट देना है। वेट देने के बाद हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5000 जो दे रखा है प्रॉफिट, उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 इंटू 1 वेट है, उससे तो मल्टीप्लाई किया होगा 5000। सेकेंड ईयर जो है 10,000 अपना प्रॉफिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 20। 15,000 इंटू 3 45, फिर 20 इंटू 4 80,000। इस तरह हमें मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट की जब हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1,50,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें मैंने लिखा WAP, ये शॉर्ट फॉर्म है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। वेट की टोटल की हमने 4 + 3 + 2 + 1 तो इक्वल्स टू 10, और इधर हमारी प्रोडक्ट है 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 10 तो 15,000 अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की, उसमें पहला तो हो गया एवरेज, ये सिंपल एवरेज, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद जो दूसरा बेस है वो है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को 3 स्टेप लेने होते हैं। लिखा 3 स्टेप फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमने अभी पीछे जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें वेटेड या सिंपल जो भी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा है NRR, इस NRR का फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। थर्ड हम उसके बाद हम तीसरा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर में से जब आप नॉर्मल को लेस करेंगे तो जो पीछे बचता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इन तीनों मेथड को, इसमें जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 3 मेथड है। ये 2 तो थे बेस, जिसमें पहला था एवरेज और दूसरा था सुपर प्रॉफिट। मेथड की जब हम बात करते हैं सबसे पहले आती है ईयर परचेज मेथड। अब इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, जितने ईयर आपको दे रखे होंगे, क्वेश्चन लिखा होगा गुडविल इज़ वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 ईयर जो दे रखा है वो तो होगा ईयर। अगर वो एवरेज प्रॉफिट का बोलता है तो अपन एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो सुपर प्रॉफिट बोलता है तो हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट है, ये लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें आपको सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद तीसरी इसकी जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का जो सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसमें क्या होगा कि फॉर्मूला है गुडविल का, वो है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो NRR की फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद तीसरी मेथड है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इनटू, अगर वो सुपर प्रॉफिट कहता है तो सुपर प्रॉफिट, और अगर वो एवरेज प्रॉफिट कहता है तो एवरेज प्रॉफिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये तो है इसकी वैल्यूएशन की मेथड्स और उसके बेस। इसी के बेस पे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें आपको कौन कौन सी गुडविल की एंट्रीज करनी है वो बताएंगे हम। ये जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके अंदर आपको जब गुडविल की जो जनरल एंट्रीज करनी है उसमें 2 बेस है। फर्स्ट है व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में नहीं है तो उसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल अमाउंट प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पे करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद में बेटा सेकंड जो है वो है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश। जब न्यू पार्टनर जो आ रहा है गुडविल अमाउंट को कैश में लेके आ रहा है, तो फर्स्ट जब वो गुडविल अमाउंट कैश में लेके आएगा
हम एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। PFG का मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड, जो ये न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा उस गुडविल अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री, जब ओल्ड पार्टनर इस गुडविल अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर जो थर्ड है उसके अंदर है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश। जब न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल अमाउंट लाने में अनेबल है, उसको वो लाने में सक्षम नहीं है, तो सिर्फ अपने को एक ही एंट्री करनी होती है न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए न्यू टू ओल्ड, न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल अकाउंट पहले से जो है बुक्स के अंदर वो अपीयर है, तो इसमें व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश, आप देखेंगे 3 एंट्री वही सेम होगी जो हमने जब गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स जो है कंडीशन, वो वाली सेम 3 की 3 एंट्री होगी। एक ही एंट्री इसमें अलग है, वो है फर्स्ट वाली कि जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है तो पहला काम होता है गुडविल अकाउंट को क्लोज करना या उसको राइट ऑफ करना। तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये वाली जो फर्स्ट एंट्री है एक ये ही चेंज है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं है। जो सेम अपना जो फर्स्ट पार्ट है व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, वही सेम एंट्री 3 होगी जिसमें गुडविल लाने की कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सेकंड जो इसमें है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश, तो उसमें भी जो नहीं लाने वाली एंट्री वो तो सेम ही है, न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। बट जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है उसको हमें क्लोज करने की एक एंट्री करनी होती है, वो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरह आप देखेंगे इस पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने को ओनली 5 एंट्रीज लर्न करने की ज़रूरत है। ये जो था ये तो था गुडविल जो टॉपिक है उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी थ्योरी और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड उसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।